हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही सुपर और डुपर होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जिसमें हम लोगों ने कैन कुड मे माइट और जो हमारी बेसिक वर्ब है कि उसके जो भागों में बांटा गया है उसमें हमने कवर किया है। तो फ्रेंड, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें। फिर आगे इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड देखिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो यूज है आज का वो हमारा किस पर है, वो सेल और बिल पर है। ठीक है, देखिए जो रूल नंबर 1 में क्या दिखाया गया है कि जो सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई ऑब्लिक बी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी क्या बता रहा है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सेल का प्रयोग जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई और बी के साथ किया जाता है फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है, चाहे वो हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन हो चाहे हमारा थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इतना याद रखना है। ठीक है, देखिए तो आगे क्या लिखा हुआ, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। वो कह रहा है कि ही आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, कि मैं कॉलेज कल जाऊंगा, एंड ही विल कम विद मी, और वह मेरे साथ आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हमारा सेल लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ही हमारा जो क्या है, थर्ड पर्सन का फर्स्ट सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारा किसका प्रयोग किया गया है, विल का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमें विल और सेल किसके साथ यूज करना है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने बताया भी है, क्या लिखा है, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं जो अब स्वीकार है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एवं वी के साथ सेल का प्रयोग कर होता है। इनका कहने का मतलब यही है, ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि हम लोग स्पोकन में तो किसी के साथ भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि इन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, उनके जो आई और बी के साथ हमें सेल का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप उनका ही प्रयोग करें, दूसरे का प्रयोग ना करें। और आप जब भी आप किसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी विशेषकर कंपटीशन का जब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भैया आई और बी के साथ सेल का ही प्रयोग करें, विल का प्रयोग ना करें। ठीक है, आगे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि विल आई गो, यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके साथ यानी सेल का ही प्रयोग करें कि कह रहा है कि विल आई गो, तो इन्होंने क्या बताया, ये गलत है सेंटेंस, हमको क्या यूज करना है, सेल आई गो, तो ये हमारा करेक्ट होगा सेंटेंस। आगे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के यानी ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, आदेश, प्रॉमिस यानी जो वादा, थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, कंपल्सन अनिवार्यता एवं एडवाइस सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्होंने क्या बताया है कि इसी प्रकार वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ होता है। या कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेल का जो प्रयोग है, हम लोग सेल का प्रयोग कर सकते हैं किसके साथ, जो यू है यानी दूसरे भी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ भी हम सेल का प्रयोग कर सकते हैं। कब, हम जब प्रयोग करेंगे जब हमारा क्या होगा, यानी चाहे यू हो और चाहे थर्ड पर्सन के हमारा ही, सी, इट, चाहे ये कुछ भी हो, तो यानी जब वो कमांड दे, जब प्रॉमिस करे, जब वो हमको थ्रेट करे, जब डिटर्मिनेशन की बात हो, कंपल्सन की बात हो, एडवाइस की बात हो, तब हम इसके लिए यानी सेल का प्रयोग कर सकते हैं आई बी को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी। और यही क्या है, यही है हमारा क्या है, बिल का प्रयोग हम आई और बी के साथ कर सकते हैं। यानी जब आई और बी के लिए जब इनका यानी किसका कमांड का, प्रॉमिस का और थ्रेड का और डिटर्मिनेशन का और कंपल्सन एडवाइस की बात की जाएगी आई और बी के साथ, तब हम बिल का प्रयोग करेंगे। ये यही कहना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मतलब जब भी अगर कमांड की बात की जा रही है, यानी जब आई और बी के साथ कमांड की बात की जा रही है, तो हम इसके साथ भी बिल का प्रयोग कर सकते हैं। और जब यू और जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ अगर कमांड की और ये जो चीज़ें दी गई हैं इनकी बात की गई है, तो हम इनके साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में समझाया गया है
कि कमांड की बात करते हैं। देखिए, यू शैल लीव द रूम एट वंस। वो कह रहा है कि यू शैल लीव द रूम एट वंस, यानी तुमको क्या है, तुमको अभी 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 रूम खाली करना है, ठीक है। यानी वो फ्यूचर की बात कर रहा है और लेकिन कमांड दे रहा है कि तुमको अभी रूम खाली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड लिख दिया, यू के साथ हमारा क्या लगा है, सेल का प्रयोग हुआ है। उसी तरीके से आगे देखिए, जब प्रोमिस की बात की जाए तो ये लिखा हुआ है कि यू सेल बी अवॉर्डेड, यानी आपको, यानी क्या किया गया है कि प्रोमिस किया गया है कि क्या हुआ कि जो मतलब आपको प्रॉमिस क्या किया गया है कि आपको अवार्ड मिले, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि यू शैल बी अवार्डेड, यानी आपको प्रॉमिस किया गया है कि आपको अवार्ड दिया जाएगा, यानी आपको अवार्डेड किया जाएगा, प्रॉमिस किया जा रहा है। उसी तरीके से देखिए नीचे भी आई के साथ बिल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये आई के साथ बिल का प्रयोग हुआ है ना। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ है कि आई विल हेल्प यू कम, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है, चाहे जो भी हो, व्हाट में चाहे जो भी हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या है, प्रॉमिस तो किया गया है ना, किसी के साथ प्रॉमिस किया गया है कि भैया मैं तुम्हारी सहायता करूंगा किसी भी हालत में, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि अब देखिए थ्रेड के साथ मतलब धमकी अगर देता है तो इनके साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी जो ट्रेस पासर हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाना चाहिए, प्रोसिक्यूटेड किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर धमकी दी गई है, ठीक है। तो आगे देखिए, आई विल पनिश यू, मैं तुमको पनिश करूंगा, यहाँ पर भी क्या की गई है, धमकी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ बिल लगा है और यहाँ पर ट्रेस पासर के साथ क्या लगा है, सेल का प्रयोग हुआ है, सही। आगे देखिए डिटर्मिनर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इनके साथ। जैसे लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन का, जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, वगैरह है कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा और अच्छे मार्क्स को क्या करूंगा, स्कोर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, डिटर्मिनर कर लिया है, यानी उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है, फर्म कर लिया है। आगे देखिए फ्रेंड कि अब कंपल्सन की बात की गई है। कंपल्सन का मतलब क्या, कोई चीज़ अनिवार्य ही हो जाए, मजबूरी है, मजबूरी में चाहे करना हो चाहे खुशी से करें आप, लेकिन वो क्या है, अनिवार्य है, ठीक है, वो करना है तो करना है। देखिए लिखा हुआ है कि यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग, कि आप यहाँ पर होंगे किसके लिए, मीटिंग के लिए। जब अगर हमारी कोई भी मीटिंग होती है तो हम लोगों की क्या मजबूरी है, चाहे कैसे भी आए लेकिन मीटिंग को अटेंड करना है। आगे लिखा है आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, वो कह रहा है कि हमको ये काम क्या करना पड़ेगा, हमको ये काम फिनिश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यानी कंपल्सन है, कोई काम फिनिश करने के लिए बात की गई है। तो यहाँ पर वो उसकी क्या बन गई, कंपल्सन बन गई, इसीलिए हमने आई के साथ बिल और यू के साथ सेल का प्रयोग किया, ठीक है। अब रूल नंबर जो हमारा 2 है वो क्या कहता है, क्या है, लेटस और लेट्स से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी सेल का प्रयोग होता है। वो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात है, और ध्यान से सुनिए और इस पर थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि लेटेस्ट यानी और लेट्स से इसके हमारे इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। तो अगर इनका क्वेश्चन टैग हो तो जो हमारा क्वेश्चन टैग हम लोग लास्ट में बनाते हैं, उसके जो टैग करते हैं, तो उसमें भी सेल का प्रयोग होता है, ठीक है, उसमें भी किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। अब देखिए एग्जाम्पल में इन्होंने नीचे दिया गया है, इन्होंने क्या दिखाया है, क्या देखिए, लेटेस्ट डांस टुगेदर, चलो डांस साथ साथ डांस करते हैं, क्या कहते हैं, वो कहता है कि लेटेस्ट डांस टुगेदर, चलो साथ साथ डांस करते हैं। सेल्फी, क्या करें क्या करें क्या करें। तो यहाँ पर देखिए वी यानी मतलब सेल के साथ बी का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर क्या, लेट के साथ, यानी बताया गया है कि लेटेस्ट और लेट्स के साथ जब भी क्वेश्चन टैग की बात होगी तो सेल का प्रयोग करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर रूल नंबर 3 में क्या बताया गया है कि सेल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। कि क्या बताया है कि सेल का प्रयोग सजेशन यानी सजेशन दे और मतलब उसको सुझाव को व्यक्त करने वाले इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आई और बी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में जब किसी का सुझाव दिया जाए, ठीक है, तब भी हम सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि सेल बी टॉक टू द मैनेजमेंट, मतलब वो कहता है सेल बी टॉक टू द मैनेजमेंट, यानी यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि क्या हम लोग उस पर मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, यही कहना चाहता है। देखिए सेल एवं बिल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। सेल का प्रयोग
और विल का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में नहीं होता है। वो कौन से निम्नलिखित वाक्य हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर शैल और विल का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो नीचे दिया गया है बता रहा है, देखिए कह रहा है कि शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। कैसे? अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, यानी यदि वाक्य पास्ट से शुरू होगा, ठीक है, यानी हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है, तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो भी किस में होगा, वो हमारी शैल और विल में नहीं होगी। उसका अब हमने क्या प्रयोग किया है कि अब अगर शैल है तो उसका क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी शुड हो जाएगा। अगर विल है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका वुड हो जाएगा। ठीक है, यही कहना चाहता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पर बहुत ही विशेष कर ध्यान दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि ही होप्ड, उसने उम्मीद की, यानी उसको उम्मीद थी। किसकी उम्मीद थी? अब देखिए यहाँ पर देखिए होप किस में है, सेकेंड फॉर्म में है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट का है। तो आगे जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी इसका मतलब वो भी हमारा पास्ट का ही होगा। ठीक है, पास्ट की ही फॉर्म लेगा। अब देखिए क्या कहता है कि आई होप दैट ही विल। अब देखिए यहाँ पर विल को काट दिया गया है, उसके आगे उसके लिए क्या लिखा है कि दैट ही वुड पास द टेस्ट, कि वो क्या कर लेगा, यानी एग्जाम टेस्ट को पास कर लेगा। यानी देखिए पास्ट में ही क्या की गई थी, यानी ये क्या है, पास्ट फ्यूचर की बात की जा रही है। पास्ट फ्यूचर कब होता है, जब हम लोग पास्ट में पीछे कभी भी फ्यूचर के लिए हमने कोई बात की गई होती है, तब हम उसको पास्ट फ्यूचर कहते हैं। यानी उसने पास्ट में ये उम्मीद की थी कि वो क्या हो जाएगा, टेस्ट में पास हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, वुड का प्रयोग किया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे और भी कुछ कहते हैं कि अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल और शेल नहीं, वुड और शुड का प्रयोग होगा। यानी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि किसका प्रयोग हुआ है, वुड का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहाँ पर होप जो है ना, ये हमारे वर्ब किस में है, पास्ट में है, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, विल और शुड का प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आगे देखिए, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यह क्या कह रहा है कि दरअसल ये नियम क्या कहना चाहता है कि दरअसल यह नियम तब भी मतलब लागू होते हैं जब विल और शेल के स्थान पर कोई मॉडल या मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ हो। यानी कह रहा है कि चाहे अगर यहाँ पर विल यानी और शेल की जगह पर कोई दूसरी भी अगर मॉडल वर्ब यूज हुई हो, यानी विल और शेल का प्रयोग ना हुआ हो और कोई दूसरी मॉडल वर्ब को यूज किया गया हो, तब भी वहाँ पर पास्ट फॉर्म ही उसकी लगेगी। देखिए अब नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए होंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, अगर जैसे कि उन्होंने समझाया गया है कि अगर विल और सेल ना लगा हो तो उसके बाद भी ये फॉर्म मतलब पास्ट का यूज होगा। अगर यहाँ पर जैसे कि कैन की बात की गई है और पीछे जो हमारी मेन क्लॉज है वो पास्ट में है, तो इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, कुड लगेगा। इसके लिए क्या लगेगा, यानी जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें हमारा कुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मे का हमारा है, मे के लिए बात की गई है, मे हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। अगर पीछे हमारी मेन क्लॉज हमारे किस में है, पास्ट में है, तो इसकी फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, आगे जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें हमारी माइट हो जाएगी। आई थिंक यही कहना चाहता था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि ही सेड। अब देखिए यहाँ पर भी, यानी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी फॉर्म हो और पीछे पास्ट है तो आगे भी वाले पास्ट ही होगी। बगैर है कि ही सेड, उसने कहा दैट ही इज, या फिर वाज कमिंग। तो यहाँ पर देखिए इज को काट दिया गया, क्यों, पीछे हमारी पास्ट की बात की गई है तो आगे भी पास्ट का ही होगा। उसने कहा कि वह आ रहा था। ठीक है, यानी पास्ट में ही कहा था कि वह आ रहा था। अब आगे देखिए क्या कहता है कि अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, यानी दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, यानी एक के बाद दूसरा हो, दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे, यानी जो दूसरा कार्य है वो पहले वाले कार्य के होने पर डिपेंड हो। अगर पहले वाला कार्य होगा तभी दूसरा वाला कार्य होगा, तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यानी जो पहला वाला क्या मतलब वो कार्य कैसा होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, और दूसरा वाला किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। यानी इसके देखिए क्या कहना चाहता है, कहता है कि अगर जो पहला वाला कार्य है तो किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, और जो दूसरा वाला कार्य किस में होगा, वो फ्यूचर में होगा। आगे देखिए, हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में
प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग इंडियन जो ठहरे ना, कि हम लोग हमेशा क्या कहते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम उसके दिमाग में हिंदी लाते हैं कि हिंदी क्या होगी, फिर बाद में हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में। तो हम लोग उसकी हिंदी निकाल लेते हैं कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम उसमें भी फ्यूचर का ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसमें ये देखिए सेंटेंस क्या लिखा है कि अगर मैं जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी। वो कह रहा है कि अगर मैं जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी, यानी यहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं जाती हूँ, ठीक है, अगर मैं जाती हूँ, जाने का तो मैं पहले काम बताया गया है, उसने कहा है यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले कार्य होगा, यानी जो पहले कार्य सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी किसमें, यानी जो पहला कार्य होगा वो सिंपल में होगा, जो बाद वाला होगा वो किसमें, फ्यूचर में प्रयोग किया जाएगा। तो वो कहता है कि मतलब मैं अगर मैं जाती हूँ ना, वो यही कहना चाहती है कि अगर मैं जाती हूँ तो मैं उससे मिलूंगी। अभी वो गई तो है नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, यानी ये साउंड तो ये निकल रहा है कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं उससे मिलूंगी। तो इसका यहाँ पर यही हम लोग गलती कर बैठते हैं, और हम लोग किसका प्रयोग, यहाँ पर भी विल का प्रयोग कर बैठते हैं, और यहाँ पर भी विल का प्रयोग कर बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, और मोस्टली 99% केसेस में क्या होता है, यानी जो हमारे सब क्या नाम कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो उसमें देखिए यानी इफ़ और वेदर के साथ यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर हमारा दूसरा टेंस ही रहता है, ठीक है। और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसमें हमारा ही फ्यूचर का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या गलत बताया कि आई विल कर दिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर आई विल कर दिया, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। उन्होंने बताया कि जो पहला वाला सेंटेंस होगा, यानी जो पहले कार्य होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में रखना है। तो पहले सिंपल हमारा काम कौन सा है, यहाँ पर देखिए आई कम, यानी अगर मैं जाती हूँ, यानी जाने का काम पहले होगा, मिलने का बाद काम बाद में होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इफ़ आई कम आई विल मीट यू, अगर वो मैं जाती हूँ तो मैं तुमसे मिलूंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कौन से ये वाले देखिए, इन्होंने बता भी दिए गए जो हमने आपको बताया है कि ये वाले जो वर्ड इन्होंने दिए गए हैं, क्या, इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। अगर ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस जो चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो ये कह रहा है कि अगर ये वाले वर्ड यूज हुए हैं तो इनके साथ यानी फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा। आई थिंक ये मैं आपको समझ में आ गया होगा, और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ ये नीचे पढ़ने से पहले ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड, आगे क्या दिया गया है, वुड का प्रयोग बताया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए वुड का प्रयोग बताया गया है। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोग वुड का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर वुड का लिखा हुआ है, अब देखिए वुड का प्रयोग कहाँ होता है। पहले इन्होंने बताया है रोल नंबर 1 में कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसको, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, वो कह रहा है कि मैं स्कूल जाया करता था, किसके लिए जाया करता था, मैं किससे जाया करता था, मैं बस से जाया करता था। तो अगर यहाँ पर वुड का प्रयोग ना करें तो आप यहाँ पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, यूज्ड टू, ठीक है। अगर आप ये कह दें कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, तो ये भी हो जाएगा, एक ही बात निकलेगी, ठीक है। आगे देखिए, वुड का प्रयोग रिफरेंस, किसके, प्रेफरेंस, सॉरी, प्रेफरेंस, यानी क्या मतलब, क्या होता है, पसंद, यानी आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप अपनी पहले यानी प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। तो यह चॉइस, पसंद, चुनाव को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है कि ही वुड रेदर डाई देन बेग, वो कह रहा है कि वो बेग का मतलब भीख मांगने के बजाय वो मरना पसंद करेगा, ठीक है। वो क्या करना पसंद करेगा, उसकी प्रायोरिटी क्या है, मरने की प्रायोरिटी पहले है और भीख बाद में मांगे, यानी भीख मांगेगा ही नहीं, वो मर पहले जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी दे रहा है, किसको दे रहा है, यानी मरने को, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर वुड और रेदर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर वाक्य का प्रारंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस वुड हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें विल का प्रयोग नहीं वुड का प्रयोग होगा, वही बिल्कुल यही बात कहना चाहता है। देखिए कह रहा है कि आई होप्ड दैट ही वुड पास, तो यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग काट दिया गया, यही सेंटेंस से ऊपर भी लिखा था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी पीछे पास्ट तो आगे भी पास्ट, ओके।
आगे देखिए लिखा है वुड यानी यूज टू और एवं सिंपल पास्ट तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, बिल्कुल सेम यही है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। जैसे लिखा हुआ है कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, वो कह रहा है कि मैं स्कूल को बाय बस से जाया करता था, मतलब बस से जाया करता था। अगर आप यहाँ पर वुड टू का प्रयोग करें तब भी चलेगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है आई वुड रिटर्न ऑन फुट, और मैं किससे लौटता था, मैं पैदल, मतलब अपने पैरों पर लौट के आता था, मतलब पैदल लौट के आता था। वो क्या कह रहा है बी प्लेड फॉर हॉर्स बिफोर बिफोर रिटर्निंग होम, वो कह रहा है कि हम लोग घंटों खेला करते थे, यानी घर लौटने से पहले घंटों खेला करते थे। तो देखिए पास्ट का सभी बात की गई है, तो यानी वुड, अगर वुड का प्रयोग, अगर आप यूज टू का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फास्ट मतलब जो हैबिचुअल वर्क होता है, यानी जो हैबिट होती है पास्ट की, उसको हम व्यक्त करने के लिए हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि यानी रूल नंबर 5 में वुड का प्रयोग प्रेजेंट एवं या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। यानी क्या होगी, एक इमेजिनरी कंडीशन, यानी प्रेजेंट की हमारी ये क्या होगी, एक कल्पना होगी। ठीक है, यानी प्रेजेंट सपोजिशन होगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी ऐसी होगी ना, जैसे कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मतलब दिन में सपने देखने लग जाते हैं, तो कोरे कल्पना, मतलब ऐसे ऐसी कल्पना जो कभी फुलफिल ही ना हो। ठीक है, तो देखिए वो कहता है कि इफ आई वर अ बर्ड, यानी काश में एक चिड़िया होता। ठीक है, वो कह रहा है कि यदि मैं एक चिड़िया होता, ना तो आप चिड़िया हैं और ना कभी आप चिड़िया हो पाएंगे, तो ये कभी ना फुलफिल होने वाली, ये क्या है, एक कंडीशन है। ठीक है, वो कह रहा है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वो कह रहा है कि यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं एक आसमान में उड़ तो मैं आसमान में उड़ता। वो कह रहा है कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। ना भैया चिड़िया बन सकते हो, ना ही आप आसमान में उड़ सकते हो, तो ये कभी ना फुलफिल होने वाली कंडीशन की बात की गई है, जिसके साथ हम वर और वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, आगे क्या बात की गई है, कह रहा है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। ऊपर बताया गया, यहाँ अगर ऐसी इसी तरीके की कल्पना की गई हो तो चाहे यहाँ पर आई हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, जो कोई सब्जेक्ट प्रयोग हो, वो किसी का प्रयोग, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सिंगुलर पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा वर का ही प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर ही का प्रयोग करते तब भी यहाँ पर वर का ही प्रयोग होता। आई विश आई वर का आ वर्ड, यहाँ पर अगर आई विश करते हैं, अगर इफ की जगह पर अगर आई विश का प्रयोग कर देते हैं तब भी यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ बाज का प्रयोग नहीं होगा। यानी नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इनके साथ हम वाज का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ कल्पना ऐसी हमें इमेजिनरी, हम लोग जैसे नहीं कल्पना में खो जाते हैं, वैसी हमारी एक फीलिंग आती है। जैसे लिखा हुआ है कि आई विश एज दाउ इफ एज इफ वुड दैट एवं सपोज, इनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, यानी वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, देखिए आगे रूल नंबर 6 में क्या है कि वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इसमें भैया हम लोग क्या होता है, जैसे कि जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग करते हैं, तो जो हम लोग जब अगर हमारा फ्यूचर का जो डायरेक्ट होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हम बिल का बुड़ कर ही देते हैं। ठीक है, सिंपल सा टर्म ये हमारा टर्म है, और सिंपल सा काम है कि हम लोग बिल का कोई भी रूल नहीं चाहिए उसमें है, सिर्फ हम लोग क्या कर देते हैं, बिल का बुड़ कर देते हैं, सेल का शुड कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं। ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पर देखिए ही सेड ही विल गो टू ही विल गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग हुआ है, कुछ नहीं किया, डेड का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर बुड़ का कर दिया, बिल का बुड़ कर दिया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखिए जो हमारा 7 नंबर रूल में क्या दिया गया है, क्या है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। यानी आप बहुत ही पोलाइट तरीके से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तब भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा है वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, इतने प्यार से बोला, इतने प्यार से बोला कि आप सामने वाला मजबूर हो जाएगा, भाई अब की मैं सहायता करे बिना रह ही नहीं पाएगा, इतनी पोलाइट से आपने बोल दिया किसी को। ठीक है, अगर वो करेगा नहीं तो खुद मर जाएगा, यानी इतनी पोलाइट से किसी से बोल दो तो वो करेगा ही। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर में क्या दिया गया है
कि वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया किया जाता है। यानी किसको, वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, यानी आपने क्या किया, जैसे कि आपने किसी के बारे में सोचा कि इस समय वो शायद सो रहा होगा, ठीक है, क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और संभावना लगा रहे हैं कि इस समय उसका सोने का टाइम है तो वो सो रहा होगा, ठीक है, तो हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। सही। आगे लिखा हुआ है कि रोल नंबर 9 में कि वुड का प्रयोग विश इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, यानी अपनी इच्छा को और विश को पूरा करने के लिए। जैसे लिखा, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। वो कह रहा है कि मेरी आई विश, वो कह रहा है कि मेरी इच्छा है, या फिर वो कह रहा है कि काश जो इंडिया है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, मतलब एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, उसकी इच्छा है। वो कह रहा है कि आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि जो इंडिया है बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा है रोल नंबर 10 में कि वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश का प्रयोग की इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, यानी यहाँ पर क्या है, एक इच्छा है किसी की, क्या कि वो कह रहा है कि आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं मैनेजर से बात करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखिए सेल, यानी जो बिल सेल का शुड होता है, तो आप देखिए शुड का प्रयोग कहाँ होता है। लिखा हुआ है कि शुड का प्रयोग सजेशन सलाह देने के लिए किया जाता है। यानी लोग कहते हैं कि चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है, यानी क्या होती है, शुड होती है। नहीं भाई, चाहिए की अंग्रेजी शुड नहीं होती है। वो क्या कहता है, एडवाइस देता है, सजेशन देता है। सजेशन या फिर एडवाइस के लिए ही हम शुड का प्रयोग करते हैं। बाकी चाहिए के लिए तो वांट का प्रयोग होती है, डिमांड होता है, ठीक है, यानी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है कि शुड का प्रयोग हम सजेशन के लिए करते हैं। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, वो कह रहा है कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बताओ, हम लोग क्या कोई चाहिए के लिए यूज कर रहे हैं क्या, हमको इंग्लिश चाहिए क्या? नहीं भाई, हम उसको सलाह दे रहे हैं, यानी कोई हमें सलाह दे रहा है कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, ठीक है। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर जो आती है हमारी पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, किसी भी इंग्लिश एग्जाम में हमारी जो इंग्लिश आती है, तो भैया उसको क्रैक करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको हमारे वीडियो देखने चाहिए, ठीक है, आपको हमारे वीडियो देखने चाहिए अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए। यानी जितने भी फुल मार्क्स आते हैं, अगर जो हमारे 10 नंबर कॉमन होते हैं इंग्लिश के, अगर आप वो पूरे 10 to 10 लाने चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, सुझाव दे रहा हूँ। तो इसका प्रयोग यही कर इसीलिए होता है। तो यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है। आगे किसका प्रयोग किया गया, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव के को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभी मैं बता चुका हूँ कि जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, यानी आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। तो ये वो क्या कह रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, अच्छे काम की सलाह दे रहा है। भैया आपको उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, ह्यूमन है तो गलती करेगा, ह्यूमन नहीं है तो गलती नहीं करेगा, साफ सी बात है। तो शुड का प्रयोग किसके लिए होता है, वांट या फिर सजेशन के लिए भी होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज, नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी किसका प्रयोग किया जाता है, लेस्ट के बाद हमेशा हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यूज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ही रेन फास्ट, वो कह रहा है कि भाई तेज दौड़ा। लेस्ट शुड ही शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी ट्रेन को मिस कर दे, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी ट्रेन को मिस कर दे, इसीलिए क्या किया गया, यानी इसीलिए वो तेज दौड़ा। वो ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा। लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी अपनी ट्रेन मिस कर दे, इसीलिए वो तेज दौड़ा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, लिस्ट के बाद शुड का ही प्रयोग करना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा हुआ लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। लिस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट का भी प्रयोग हो सकता है। कैसे लिखा हुआ है, टेक केयर लेस्ट यू फॉल, वो कह रहा है कि संभल संभल कर, यानी संभाल कर अपने आप को, लेस्ट यू फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं गिर जाओ, ठीक है। टेक केयर यानी संभल कर रहो, टेक लिस्ट यू फॉल, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये बिल और वुड और जो हमारा सेल है
और उसका जो शुद्ध हमारी फॉर्म होती है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, और अपने फ्रेंड को और रिलेटिव्स, जो भी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है इंग्लिश की कंपटीशन की, उसको आप शेयर करें। तो फ्रेंड आपसे फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अपना आगे का टॉपिक वर्ब का हम बढ़ाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग जितने भी केबीएस के इंग्लिश है ना, पूरा सिलेबस हम फ्री में ही ऐसे कवर करेंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग भी हमारा साथ देते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।